नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बलिया लोकसभा पर भाजपा बदलती रही लगातार चेहरे। मोदी लहर में भरत मस्त के बाद अब दिया नीरज को मौका। भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को बलिया लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया है, लेकिन इतिहास के झरोकों में झांकेंगे तो भाजपा 1999 में रामकृष्ण मिश्रा चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2004 में पीएन तिवारी चुनाव लड़े, 2007 में उपचुनाव वीरेंद्र सिंह मस्ते, 2009 में मनोज सिन्हाई, 2014 में भरत सिंह, 2019 में वीरेंद्र सिंह और अब 2024 में पहली बार नीरज शेखर भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जबकि इसके पूर्व नीरज शेखर 2007 व 2009 व 2014 में लोकसभा का चुनाव सपा से लड़े। 2015 में सपा से राज्यसभा सांसद हुए। फिर उसके बाद 2019 से सपा ने जब नीरज शेखर को टिकट नहीं दिया तो वह सपा को छोड़ भाजपा में चले गए। फिर भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। 2019 से 2024 तक नीरज शेखर भाजपा की राजनीति में उतरे और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोकसभा के 5 विधानसभाओं में भाजपा प्रत्याशियों के लिए मेहनत भी की थी। अब 2024 में स्वयं वे प्रत्याशी बनकर मैदान में आ गए। 2007 में मिली थी चंद्रशेखर जी को राजनीतिक विरासत। वर्ष 2007 में नीरज शेखर पहली बार राजनीति में आए और सपा से लोकसभा का चुनाव लड़े। दौरान उन्होंने बसपा प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी व भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त व कांग्रेस प्रत्याशी राजीव उपाध्याय को पीछे किया था और वह पहले बलिया के सांसद बने थे और उन्हें चंद्रशेखर जी की राजनीतिक विरासत मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा से नीरज का नहीं हुआ मुकाबला। वर्ष 2019 में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के टिकट के लाइन में थे, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीरज शेखर पर भरोसा न जताकर सनातन पांडे को मैदान में उतार दिया, जिसके कारण वे 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान से बाहर हो गए और इनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त से नहीं हो सका। 2014 में भाजपा से हारे थे नीरज। वर्ष 2014 के मोदी लहर में भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह से मौजूदा सांसद नीरज शेखर चुनाव हार गए। पहली बार 2014 में बलिया लोकसभा सीट से भाजपा जीती थी और भाजपा ने सीट को सपा से छीना था। कभी सचपा व सपा तो कभी भाजपा का झोपड़ी पर लहराता झंडा। पहली बार झोपड़ी से भाजपा से चुनाव का शंखनाद करेंगे नीरज। बलिया में ऐसा पहली बार होगा कि राज्यसभा सदस्य व भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर झोपड़ी से चुनाव का शंखनाद करेंगे, जबकि झोपड़ी पर कभी सजपा और कभी सपा का ही झंडा लहराता रहा। 1977 में पहली बार चंद्रशेखर बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और सांसद बने। 1980 में चुनाव हारने के बाद लगातार चंद्रशेखर जी झोपड़ी से ही चुनाव लड़ते रहे और अंतिम चुनाव 2004 में लड़े। इस बीच झोपड़ी पर सजपा का झंडा लहराता रहा। यहाँ चंद्रशेखर जी के विचार से जुड़े लोगों का जमघट होता रहा। उनके निधन के बाद इस झोपड़ी से 2007 व 2009 2014 में नीरज शेखर सपा से चुनाव लड़े। इसके बाद सजपा का झंडा हटा, सपा का झंडा लगा। फिर 2019 में उन्हें सपा से टिकट नहीं मिली, वे भाजपा में चले गए। फिर उसके बाद भाजपा से राज्यसभा सांसद बने। उसके बाद सपा का झंडा हटा तो भाजपा का झंडा लगा। बात करें तो कभी सजपाए, कभी सपा तो कभी भाजपा का झंडा झोपड़ी पर लहराता रहा। पहली बार भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर नीरज शेखर को मिला। अब देखना ही होगा कि भाजपा से पहला चुनाव नीरज शेखर का कैसा होगा। बलिया में रहा खुशी का माहौल। झोपड़ी में बजा पटाखा व नारायणी में बटी मिठाई। नीरज शेखर के टिकट मिलने की खुशी में भाजपाइयों में खुशी का माहौल जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। इस दौरान चंद्रशेखर नगर स्थित झोपड़ी पर जमकर पटाखे छूटे, वहीं नारायणी सिनेमा हॉल में जमकर मिठाइयां बांटी। यहाँ परिवहन मंत्री के भाई धर्मेंद्र सिंह ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी और पूरे दिन खुशी का माहौल रहा। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।